मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। अभी जो करंट में एक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है सीन, डबल डिग्री वाला मैटर जो चल रहा है ना, ये डबल डिग्री काफी बच्चों ने आईटीआई और ग्रेजुएशन या 12th साथ में किया है। ऐसे बच्चों की बहुत ज्यादा संख्या है। एक कह सकते हैं कि हर दूसरे बच्चे के साथ यही है। लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईटीआई और ग्रेजुएशन और आईटीआई दोनों ये साथ में किए हैं सेम टाइम डबल डिग्री में। अब उसी सेशन में उन्होंने आईटीआई की है और उसी सेशन में ग्रेजुएशन की है। 40% बच्चे ऐसे हैं और 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लगभग आईटीआई प्लस 12th प्लस आईटीआई साथ किया है। तो ये टोटल लगभग 50% वैकेंसी के लगभग 50% बच्चों में यही सीन है कि 12th और आईटीआई साथ में किया है, ग्रेजुएशन और आईटीआई। अब ऐसे में क्या करना चाहिए भाई? ये तो डबल डिग्री एक तरीके से, ये भी पहले तो ये चीज इग्नोर थी, क्योंकि ये चीज अपने यहां पर ज्यादातर जो डबल डिग्री करते हैं अदर कहीं नहीं करते, ज्यादातर यूपी हो गया, यूपी में बिहार हो गया, और बिहार के साथ साथ अब आगे आ गया झारखंड। यहां पे भी जब बिहार यूपी झारखंड इस साइड के बच्चे ज्यादातर ये करते हैं डबल डिग्री। पहले जो ये चीज जब ट्रेंडिंग में नहीं थी, ज्यादा मामला यहाँ ज्यादा इस चीज को कुरेदा नहीं गया था, तब तक तो ये ठीक था। लेकिन अब ये हाईलाइट हो चुका है मैटर। तो अब ये रेलवे के जो अदर जोन है और जो रेलवे के अदर अफसर हैं उनके नजरों में ये चीज है। अब इस चीज पे पूरी तरीके से नजर रखी गई है। एक कॉलम भी बन सकता है कि आप डबल डिग्री करे हुए हैं, तो उस चक्कर में डबल डिग्री एक तरीके का आप जानते हैं जैसे एक साथ 2 डिग्री करना। अगर आप या तो ओपन यूनिवर्सिटी से करें तो वैलिड हो जाएगा, या आप इवनिंग शिफ्ट में करें। जैसे आपने आईटीआई और ग्रेजुएशन दोनों साथ में किया था, एक इवनिंग में था, एक मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो एक बार वैलिड है। या एक चीज ओपन यूनिवर्सिटी से थी, दूसरी आपने रेगुलर की, तो उस तरीके से तो वैलिड हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से ये एक तरीके का कानूनन अपराध है कि दोनों चीजें करना। पहले तक तो ठीक था, अब लेकिन जब से ये हुआ है ना, तब से थोड़ा वो हो गया है। जब से ये मैटर हाईलाइट हुआ है ना, तब से चीजें बदल गई हैं। अब देखते हैं ये जैसे कि आप देख रहे हैं 10th 12th प्लस आईटीआई, आईटीआई प्लस ग्रेजुएशन, ये बच्चे बहुत ये डिग्रियां टकरा रही हैं डबल डिग्री की वजह से। बहुत से बच्चों को साथ है एनटीपीसी में ज्यादातर। अब देखते हैं हमें करना क्या है फिर भाई। अब ये मैटर हो गया हाईलाइट, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं रेलवे में, अच्छे खासे पोस्ट पे हैं, तो इस समय मामला थोड़ा चल रहा है गर्मा गर्मी में। तो उसलिए थोड़ा आप सतर्क हो जाए। पहले जैसा नहीं कि इसको इग्नोर कर देंगे कि आपने डबल डिग्री किया है, उसके बाद आपके पास जो बेहतर चांस है वो भी आप खो बैठे। क्योंकि आप देख सकते हैं, जैसे अब आप देखिए, अब यहां समझते हैं किससे वैकेंसी कितनी है। आपको पता है आईटीआई आपने किया है या आप ग्रेजुएट है, लगभग मैं बताता हूं पूरा ऑब्जर्व करके, ये आरपीएफ एसआई, ये ग्रेजुएशन वाली डिग्री है, जो ग्रेजुएशन से है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन से है और आरपीएफ एसआई ये 2 ग्रेजुएशन से है। और आईटीआई से एएलपी है, टेक्नीशियन है। एनटीपीसी में जो यूजी अंडर ग्रेजुएट है, वो आईटीआई जो 12th के इक्विवेलेंट है या 12th से, ये अंडर ग्रेजुएट वाले डाल सकते हैं। और जो ग्रुप डी, ये भी अब आपको पता है जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें अच्छी खासी वेटेज होगा उसमें आईटीआई जो किए होंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा अलग सीन है। इस बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें जो आईटीआई वालों का है उसका सेक्शन थोड़ा ज्यादा है, उनकी वैकेंसी थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए आईटीआई वालों के लिए गोल्डन चांस है इस बार। तो इस चक्कर आईटीआई के जो वैकेंसी है उनमें रिस्क ना लेके आप, मेरे अकॉर्डिंग आप, अब जो मैटर इस तरीके का हाईलाइट हुआ है इस चक्कर में अब आप रिस्क मत लें। आप जानते हैं इनसे जो वैकेंसी है इनमें लगभग रेलवे की, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये साल रेलवे का साल है। इस बार रेलवे की काफी वैकेंसियां आनी है और चल भी रही हैं, अब पेपर भी होना है। लगभग ये पूरी भर्ती का लगभग 10% भाग है, पूरी जितनी भर्ती है उसका 10% भाग है। इसमें टोटल 90% वैकेंसियां हैं, 90% भर्ती ये है भाई। इस भर्ती का जब आपके पास आईटीआई है तो आप इस भर्ती का एडवांटेज उठाएं, ना कि इस 10% के चक्कर में आप इनको रिस्क में डाल दें। आप अपराध होता है, इसमें जेल भी हो सकती है, कोई ज्यादा बड़ी बात ना है इसमें।
ये एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, यूजी और ये ग्रुप डी, ये वैकेंसियां 90% है और ये 10% है। अब देखते हैं, अब जिसकी ग्रेजुएशन है, अब ये उनके लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि लगभग 50% बच्चा ऐसा है जो आईटीआई या 12th या ग्रेजुएशन, इनकी डिग्रियां जो सेम डबल डिग्री बन रही है, ये डबल डिग्री जो बताई थी मैंने, डबल डिग्री बन रही है। उसके वजह से ना अब काफी बच्चे इसको एग्जाम को स्किप करेंगे, और उसकी समझदारी इसी में है, अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो अब आप एग्जाम देने ना जाएं, क्योंकि हम बोलते हैं आप आईटीआई वाले सेक्टर में जाएं, अगर आपके पास आईटीआई है, इस सेक्टर में ना जाएं पेपर देने। अगर आपने नहीं भरा है तो एग्जाम मत भरें, ग्रेजुएशन वाला आप आरपीएफ एसआई का अगर भर दिया था तो आप उसे स्किप कर दें उसके एग्जाम को। ये आपने देखा जैसे चलता है, या अब आपकी जो आईटीआई है, आईटीआई में जो, या फिर ऐसा कर सकते हैं, आपके पास आईटीआई कौन सी वाली है, आईटीआई आपके पास होना चाहिए जो हिंदी या इंग्लिश से की जाती है, एक सब्जेक्ट रहता है, वो 12th की इक्विवेलेंट रहती है, ये 12th की इक्विवेलेंट रहती है। अगर आपके पास ये वाली आईटीआई है तो आप ये लगा के इसको भर सकते हैं, क्योंकि ये 12th की इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो आप 12th को हटा देंगे, 12th ना लगा के आईटीआई के थ्रू डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन वाला भी भर सकते हैं, उसमें आपकी डिग्री नहीं टकराएगी। अगर आपने 12th और आईटीआई साथ में किया है, उसके बाद आप करते हैं तो कोई दिक्कत ना है। या फिर आपने आईटीआई कैसे की हो, इवनिंग में की हो, इवनिंग शिफ्ट में, या इवनिंग के अलावा आपने ओपन यूनिवर्सिटी से की हो कोई भी डिग्री, या ग्रेजुएशन की हो आपने ओपन यूनिवर्सिटी से, तो ये दोनों तो वैलिड रहेंगे अगर आपने ऐसा किया है, नहीं तो ये डिग्रियां आपकी वैलिड नहीं है, ये कानून में अपराध है और इससे थोड़ा बचें। अब देखते हैं हम लोग, वैकेंसी आपको मैंने बता दी कि 90% लगभग इसमें और लगभग 10% इसमें, ये लगभग 50% बच्चों के साथ है ऐसा, और इस चीज को अब हाईलाइट किया गया है, अब ये चेक होगा, जहां तक मेरा मानना है, काफी टीचर भी बोल रहे हैं, और जहां तक ये अब चीज हाईलाइट हो चुकी है, इसलिए थोड़ा इससे बचें। और रही बात पेपर की, आपको पता है एएलपी का जो है सिलेबस सेम उसी का लगभग ऑलमोस्ट टेक्नीशियन का भी वही सिलेबस है, और उसके बाद आप आ जाते हैं ग्रुप डी में, ग्रुप डी में भी थोड़ा बस थोड़ा वेटेज बढ़ जाएगा जीएस का, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसलिए आप रिस्क ना लेकर आप इसकी तरफ प्रेफर करें। और जो ग्रेजुएशन, जिनके पास केवल ग्रेजुएशन है, वो उनके लिए आरपीएफ एसआई और ग्रेजुएशन एनटीपीसी, इन पे फोकस्ड रहें। ओके, थैंक यू।